हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज फेवर्ड. प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज फेवर्ड मतलब कहां पे मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा. बाय लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. सर प्रेशर मेरा क्या है, लो है. तो दो केसेस है यहां पे. पहला केस है कि प्रेशर आपका है लो, और दूसरा केस है आपका कि मेरा टेम्परेचर है हाई. टेम्परेचर है मेरा हाई. तो सर प्रेशर अगर लो होता है तो इक्विलिब्रियम को वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए मेरी इक्वेशन क्या होगी, शिफ्ट होगी. और ये शिफ्ट कहाँ होती है, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं. जहाँ पे मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं. सर एक तो हमें देखना है कि अगर मेरा प्रोडक्ट साइड हो, मतलब मेरा फॉरवर्ड शिफ्ट करे, तो मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कहाँ पर है. और दूसरा ये कह रहा है कि टेम्परेचर कैसा हाई है, और टेम्परेचर हाई है मतलब मेरा इक्वेशन सॉरी मेरी इक्वेशन होनी चाहिए एंडोथर्मिक. सर एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, और हीट एब्जॉर्ब करने के लिए मेरा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मेरा टेम्परेचर होना चाहिए हाई. भाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो हीट मिलेगी, और जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब. और जितना ज़्यादा ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी उतना ही ज़्यादा ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी, रिएक्शन जाएगा मेरा फॉरवर्ड में. सिमिलरली प्रेशर कम है, प्रेशर को बढ़ाने के लिए, इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन को शिफ्ट करेंगे. शिफ्ट कहाँ करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल ज़्यादा है, ताकि मेरा प्रेशर बढ़े, और प्रेशर बढ़ेगा तो एक रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड में. तो आपको बस यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट देखने हैं. सबसे पहला कि कौन से रिएक्शन में जो गैसियस मोल्स हैं आपके ज़्यादा हैं, मतलब प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है. और दूसरा आपका कहाँ पे आपका जो इक्वेशन है, रिएक्शन है, वो एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक मतलब एंथैल्पी होनी चाहिए मेरी पॉजिटिव. और हमसे कह रहा है प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करना है ना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस. तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सर पहला वाला अगर आप देखेंगे, पहले वाले में तो आपका मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, दो. मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, दो. तो यहाँ पे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और ये क्या है मेरा, ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता. वैसे ही अगर आप ऑप्शन सी देखोगे, ऑप्शन सी में भी आपका माइनस है, मतलब डेल्टा एच का नेगेटिव, तो ये मेरा एक्सोथर्मिक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा. बी और सी में देखेंगे. सर बी और सी में इन्होंने मेरी एंडोथर्मिक वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन अगर आप मोल्स ऑफ गैसेस देखेंगे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स हैं आपके, दो. और रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स हैं, एक. सर कार्बन को काउंट मत करना क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है ना. कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे मोल्स में क्योंकि ये सॉलिड है. तो फिर आपके रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स हुए, मात्र एक. तो सर ये रिएक्शन मेरा हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट में दो मोल्स है, रिएक्टेंट में एक है. तो ये रिएक्शन मेरा डेफिनेटली हो सकता है. मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. और अगर आप डी वाला देखोगे तो सर डी वाले में प्रोडक्ट में मेरे मोल्स हैं दो, और रिएक्टेंट में मेरे पास मोल्स हैं तीन. तो रिएक्टेंट्स के मोल ज़्यादा है ना, तो वॉल्यूम सॉरी प्रेशर को कम करने पे, जब प्रेशर कम होगा तो ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड में. तो सर ये तो मेरा अगेंस्ट चला गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन के, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.